मुलायम यादव के परिवार को आरक्षण मिल रहा है, लालू यादव के परिवार को आरक्षण मिल रहा है, जयंत चौधरी के परिवार को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन कोई गरीब यादव जो दूध का कारोबार कर रहा है, जिसका बच्चा फीस नहीं जो दे पा रहा है, उसको आरक्षण मिल पाया। और सुनिए, स्विगी जोमेटो से फ्री वाला भोजन नहीं मांगेंगे हम लोग, मजबूत हैं, अपने जेब से खर्च करके भोजन करेंगे। फ्री का कुछ नहीं, पीएफआई की फंडिंग नहीं चाहिए, देश विरोधी ताकतों या पाकिस्तान की फंडिंग से आंदोलन नहीं करते इन लोगों की तरीके से। हमारे बाप दादाओं के पास इतनी व्यवस्थाएं हैं कि कईयों साल तक उस दिल्ली में खूंटा गाड़ के रख सकते हैं और दमदारी से रहेंगे। अठावले जी का आया, इनको तो ढो रही है भारतीय जनता पार्टी, बिना किसी पद पे केंद्रीय मंत्री बने फिरते हैं ये सब। शायरी सुना के अगर कोई केंद्र में मंत्री हो सकता है तो वो शायरी सबको आती है, बस 80 कोटे का लाभ है। और उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि जिसने वहां पे प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पे, सबको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया जाए। तो कितने लोगों पे लगाएंगे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा? आरक्षण में सुधार जरूरी क्यों है? आरक्षण में सुधार जरूरी इसलिए है कि उसका लाभ सवर्णों को मिले ना मिले, ओबीसी और एससी एसटी को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो क्रीमी लेयर है, चाहे वो एससी एसटी का हो चाहे ओबीसी का हो, ओबीसी में मुलायम यादव के परिवार को आरक्षण मिल रहा है, लालू यादव के परिवार को आरक्षण मिल रहा है, जयंत चौधरी के परिवार को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन कोई गरीब यादव जो दूध का कारोबार कर रहा है, जिसका बच्चा फीस नहीं जो दे पा रहा है, उसको आरक्षण मिल पाया। अनुप्रिया पटेल ने आरक्षण ले लिया, उनके पति ने ले लिया, उनके बहन ने ले लिया, लेकिन और जो रमेश पटेल है जो किसी परचून की दुकान पे नौकरी कर रहा है, उसको आरक्षण मिला क्या? संजय निषाद को आरक्षण ले लिए, संजय निषाद के पुत्र आरक्षण ले लिए, लेकिन वो मछुआरा समाज जो आज भी गंगा जी में एक एक मछली पकड़ रहा है, उसको आरक्षण मिला क्या? ओम प्रकाश राजभर आरक्षण ले लिए, उनके बेटे 3-3 बार चुनाव लड़के आरक्षण ले लिए, उनके बेटे तमाम लोग आरक्षण ले लिए, लेकिन राजभर समाज जो आज भी अपने 2 रोटी और 1 भोजन की तलाश में घूम रहा है, उसको आरक्षण मिला क्या? एससी एसटी समाज से जितने भी नेता हैं, जैसे अभी अठावले जी का आया, इनको तो ढो रही है भारतीय जनता पार्टी, बिना किसी पद पे केंद्रीय मंत्री बने फिरते हैं ये सब। शायरी सुना के अगर कोई केंद्र में मंत्री हो सकता है तो वो शायरी सबको आती है, बस 80 कोटे का लाभ है। और उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि जिसने वहां पे प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पे, सबको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया जाए। तो कितने लोगों पे लगाएंगे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा? जेल में जगह रहेगी अठावले जी। आपके घर के जितने प्रांगण होंगे और नात रिश्तेदार में जितने बिल्डिंगें बनवाए होंगे, जो सरकार के लूट के अकुल संपत्ति से आपने बिल्डिंगें खड़ी करी होंगी, उसमें जगह बचेगी? मैं पूछना चाहता हूं, सवर्णों के दम पे दम भर रहे हैं आप। कह दीजिए खुल के कि सवर्णों का वोट नहीं चाहिए। है जिस पार्टी में दम, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे इवन दैट कोई पार्टी, खुल के कहे कि उसे सवर्णों का वोट नहीं चाहिए, है दम तो कह के देख ले। मैं तो चाह रहा हूं बोल के देखे कि उनको सवर्णों का वोट नहीं चाहिए, बोले। है दम तो बोल के देख लें फिर। और एससी एसटी समाज को लाभ इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर एससी एसटी में 1500 जातियां हैं तो महज 5 से 10 जातियों ने केवल लाभ लिया है आरक्षण का। बाकी 1490 जातियों को आज भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। ये लोग आपके साथ क्यों नहीं आ रहे? फिर सब आ रहे हैं, आपको नहीं पता? हमारे आंदोलन में इनका समर्थन आ रहा है, तमाम वीडियोस आ रही हैं। अभी महाराष्ट्र में पूरा आंदोलन किया गया हमारे समर्थन में, तमाम लोग। और जो ये मीडिया नैरेटिव सेट कर रही है कि हम आरक्षण हटाने का बात कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये घटिया मीडिया का नैरेटिव्स है।
हम तो SC ST OBC समाज के लोगों को जो उनको आरक्षण नहीं मिला है उनके संघर्ष के लिए प्रयासरत रहें। और मैं चाहूंगा कि SC ST और OBC समाज के जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है वो इस मुहिम में आए और दमदारी से हमारे साथ खड़े हों। हम तो आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको मजबूत कर रहे हैं। हम तो आरक्षण रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, आरक्षण में सुधार की बात कर रहे हैं। हमने कब कहा आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं? हमने हमेशा चेंजेस की बात करी। बहुत मजबूती से कह रहा हूं कि जो नहीं बोलेगा वो फिर सदन नहीं जाएगा, कभी मौका नहीं पाएगा बोलने का। इसलिए मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं सवर्ण नेताओं से बोलना शुरू करो, नहीं तो ऐसा ना हो कि भूतपूर्व बन जाओ, डर किसका इनको? एक्स MP MLA बन जाओगे। और वो डर से पहले वाला डर बता रहा हूं, टिकट मिले ना मिले एक अलग मुद्दा हो सकता है, पार्टियां दें ना दें, लेकिन समाज तुम्हारा टिकट काट देगा। ये बहुत मजबूती से कह रहा हूं मैं। और जितने भी सवर्ण समाज के बहुत तोपची नेता बनते हैं जिनको सौर समाज ने हमेशा मजबूत किया है, आज वो अपने मुंह को फेविकोल से चिपका के बैठे हैं। तो उनके दर्द और तकलीफ में हम लोग भी आंखें बंद कर लेंगे। और जब वोट देने का समय आएगा तो आपको बताया जाएगा कि EVM की बटन कैसे दबाई जाएगी। सवर्ण बताएगा, बहुत मजबूती से बताएगा इन लोगों को। जो चुप हैं उनको आजीवन चुप करा दिया जाएगा, ये मैं वादा कर रहा हूं आपके कैमरे से। दिल्ली हमारे बाप दादाओं की रही है यार, दिल्ली किसकी है? किसी और की है क्या यार? अवस्थी जी, दिल्ली हमारे बाप दादाओं की है। और फिर से मैं कह रहा हूं तोमरों की दिल्ली है, ठीक है? और मैं सोमवंशी क्षत्रिय हूं। उसी दिल्ली में शाम तक रुकने नहीं दिया गया। रुको, मैं अरे यार जब कहो अभी चल के रुके, हटा लेगा कोई क्या? हम कानून को मानने वाले, संविधान को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने जाने दी हैं, तब इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना हुई। हम हमेशा देश और राष्ट्र की प्राथमिकता की बात करते हैं, नहीं तो लाठी खाने वाली कौम नहीं है, लठ बजाने वाले लोग हैं हम लोग। अभी तो ठीक है, देखा जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, मैंने कहा मैं सोमवंशी राजपूत हूं, और सोमवंशियों का जो राजधानी रही वो इंद्रप्रस्थ रही है, और दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा गया है। आप जानते हो कि नहीं जानते हो? तो हम तो वहीं के हैं, वो हमारी राजधानी रही है। अभी बहुत मजबूती से बता रहा हूं इस चीज को। जो साथी आरक्षण के आंदोलन में आपके साथ हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? साथी नहीं है, मेरे भाई हैं, मेरे अपने खून हैं, मेरे हृदय के टुकड़े हैं ये लोग। और आजीवन ऋणी है हम और हमारे लोग कि जिस मजबूती से वो हमारे साथ खड़े हैं। और कभी मौका मिलेगा इस ऋण को उतारने का तो अपने खून की एक एक बूंद दे के इस ऋण को उतारा जाएगा। ये बहुत दमदारी से मैं कह रहा हूँ। मेरे लोग डिटेन कर लिए जाए, आप लोग तो पुलिस से मिले हुए लोग हो। मीडिया तो चौथी स्तंभ है, मीडिया को इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है पुलिस से। मैं देख रहा था उस दिन मीडिया भी भाग रही थी। क्यों भाग रहे थे यार आप लोग? पुलिस की लाठियों के डर से? नहीं, डटे थे। डटे नहीं थे अवस्थी जी, आप नहीं दिखे हमको। मैंने कहा ना कि मैं हर कदम हर पल, अगर मैं नहीं होता तो मुझे कैसे पता चलता कि कौन कौन भाग रहा था? ये समझिए। वीडियो में देख सकते हो। मैं आपको बहुत मजबूती से एक बात बताऊं कि मैं अपनी कोई भी प्राइवेसी ब्रेक नहीं करूंगा। मेरे अपने भाई हैं, उनको पता है क्या करना है। और हम लोग इस काले कानून का, UGC रोल बैक का और आरक्षण में चेंज करने की चीज़ों को लेके वचनबद्ध हैं और प्रतिबद्ध हैं। इसकी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे, ये आप जान लीजिए। 2018 में भी एक आंदोलन इन लोगों ने किया था, कोई बचा नहीं जिसके पिछवाड़े पर लठ नहीं पड़ी है, तो याद कर लें वो। अब बहुत अच्छे लोग भी हैं सब समाज में, हर समाज में अच्छे लोग हैं अवस्थी जी। और कुछ ऐसे समाज द्रोहियों को और जात द्रोहियों के चक्कर में हम किसी धर्म और जात पे टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। हमारे बाप दादाओं ने सभी जात धर्म मजहब के लिए संघर्ष किया है, गले काटे और कटवाए हैं। तो हमें पता है ना कि कितनी मजबूती से इस देश में संघर्ष करके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है। उन लोगों की डर नहीं, इसलिए परमिशन मिल जाती है। सवर्णों की दहशत है, डर छोड़ो, दहशत है, इसलिए परमिशन नहीं मिल रही है। परमिशन हमने कहा ना, आप इंटरव्यू में पहले बोल दिया परमिशन दे देंगे तो दिल्ली जाम रहेगी।
ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप लोग? और सुनिए, स्विगी जोमेटो से फ्री वाला भोजन नहीं मांगेंगे हम लोग। मजबूत हैं, अपने जेब से खर्च करके भोजन करेंगे। फ्री का कुछ नहीं, पीएफआई की फंडिंग नहीं चाहिए। देश विरोधी ताकतों या पाकिस्तान की फंडिंग से आंदोलन नहीं करते इन लोगों की तरीके से। हमारे बाप दादाओं के पास इतनी व्यवस्थाएं हैं कि कईयों साल तक उस दिल्ली में खूंटा गाड़ के रख सकते हैं और दमदारी से रहेंगे। जरूरत पड़ेगी तो दिखाया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह थे, जिनसे हमने खास बातचीत की। इनका साफ तौर पर कहना है 21 तारीख के बाद पहली मुलाकात है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आंदोलन रुकने वाला नहीं है और बहुत जल्द हम लोग परमिशन लेकर इस आंदोलन की नई शुरुआत करेंगे।